कोनोसुबा सीजन 3 एपिसोड 8 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मगर वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर से दबाना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एनिमे एपिसोड में आपके लिए लाता रहूंगा। लेकिन अब जिन लोगों ने इसका पिछला एपिसोड ना देखा हो उन लोगों को मैं बता दूं कि इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वार्निर ने डार्कनेस की भविष्यवाणी की कि उसके फ्यूचर में उसे तबाही दिख रही है और ये तबाही इतनी बुरी है कि डार्कनेस के पिता तक को इफेक्ट करेगी। तो वार्निर तो अपने ओर से सजेशन देता है कि डार्कनेस को कि यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं और जाके सेटल हो जाए। अब यहाँ पे उसके पिता की भी बात थी, इसीलिए डार्कनेस यहाँ से जाने के लिए मना कर देती है। मगर थोड़े ही दिनों के बाद डार्कनेस फुल मूड में एक जॉब लाती है और वो था हाइड्रा को मारने का जॉब। अब काजुमा मान नहीं रहा था, इसलिए काजुमा को वो इमोशनल अत्याचार करके कैसे भी मना लेती है। तो हमारा ग्रुप निकल पड़ता है इस हाइड्रा को मारने के लिए। अब वहाँ पे जाके एक्वा सबसे पहले जाती है उस पूरे लेक को प्योरीफाई करने के लिए। अब लेक जैसे ही प्योरीफाई होता है हाइड्रा वहाँ पे निकल आता है खेलने के लिए इन लोगों के साथ। मगर दूसरी ओर वो बूढ़ा एल्डोफ जो था वो किसी पोर्ट्रेट को देख के बहुत ही हंसे जा रहा था, क्योंकि वो कुछ प्लान कर रहा था। अब जो भी था अपने को आगे के एपिसोड में मालूम चलेगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा एपिसोड 7 खत्म हुआ था। तो अब एपिसोड 8 चालू करते हैं। तो अब एपिसोड 8 जैसे ही चालू होता है काजुमा वापस से जन्नत में एरिस के सामने बैठा हुआ होता है। अब ये बात एरिस तक को इतनी सरप्राइजिंग नहीं लग रही थी, क्योंकि अब वो भी उसका मजाक उड़ाने लग गई थी, क्योंकि जब भी देखो काजुमा मर के उठ के यहाँ पे आता रहता है। मगर वहाँ ऊपर से एक्वा की आवाज़ आती है कि उसने उसके बॉडी के अंजर पंजर वापस से रिपेयर कर दिए, इसलिए वापस आ जाए दुनिया में। इसीलिए एरिस काजुमा की आत्मा को वापस से उसकी बॉडी में भेज देती है। अब ये जो पूरा कारनामा हुआ था वो हाइड्रा के साथ लड़ने के टाइम पे हुआ था। हाइड्रा ने काजुमा को कच्चा चबा लिया था। अब इससे पहले कि काजुमा डाइजेस्ट हो जाए हाइड्रा के पेट में, डार्कनेस भी वहाँ पे उसके पेट में आ गई काजुमा को बचाने के लिए। फिर इसके बाद ये लोग टाउन में आ जाते हैं और एक्वा इन दोनों को कहती है कि घर जाके सबसे पहले तो नहाए, बहुत बदबू मार रहे दोनों। और उस टाइम में एक्वा गिल्ड में जाके सबको बता देगी कि उसके प्योरिफिकेशन की वजह से हाइड्रा अब थोड़े दिनों के लिए तो दिखने नहीं वाला। क्या मालूम इस चीज से कुछ ना कुछ पैसे हाथ लग जाए गिल्ड में से। इसीलिए एक्वा गिल्ड जाने के लिए निकल जाती है कि कुछ भी चिल्लर हाथ लग जाए। तो भी इस वजह से काजुमा तो सबसे पहले घर में जाता है और नहाने के लिए बैठ जाता है। मगर इस टाइम पे डार्कनेस वहाँ पे आती है काजुमा का हाल पूछने के लिए, क्योंकि डार्कनेस को बुरा लग रहा था, क्योंकि उसी ने ये हाइड्रा वाला जो मिशन था वो फोर्स किया था काजुमा को लेने के लिए और इसकी वजह से बेचारे की जान पर बनाई थी। तो काजुमा कहते हैं कि अब जो हो गया वो हो गया। एक्वा और मेगुमिन गिल्ड में जाके कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे पैसे पाने के लिए, तो उन्हें भी जल्दी करनी चाहिए। लेकिन किसी वजह से डार्कनेस खुश नहीं दिख रही थी, इसलिए काजुमा उसको पूछता है कि कोई पर्टिकुलर उसके पास रीजन है इस हाइड्रा को मारने का। तो हड़बड़ाहट में डार्कनेस भी मना कर देती है और काजुमा समझ गया कि पक्का बंदी के पास कोई तो वजह जरूर है। इसीलिए उसको वजह तो पता नहीं थी, इसीलिए वो सिर्फ डार्कनेस का भी हौसला बढ़ाता है। अब हौसला बढ़ाने के बाद वो दोनों जब गिल्ड जाते हैं तभी देखते हैं कि सभी लोगों ने एक्वा और मेगुमिन को घेर के रखा हुआ है। तो इन दोनों को तो पहले लगा कि ये शायद तक हाइड्रा के वजह से हो सकता है, मगर लोना इन दोनों को बताती है कि कैपिटल में इंसिडेंट हुआ है, इसी की वजह से ये लोग सब यहाँ पे इकट्ठा है। तो काजुमा को लगा कि शायद तक एरिस को कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लोना इन लोगों को बताती है कि जो सिल्वर बालों वाले चोर ने रॉयल कैसल में घुसपैठ करके जो चीजें चोरी की थी, अब रॉयल नाइट्स उस ट्रेजर को ढूंढने में लगे हुए हैं और उन चोरों को ढूंढने के लिए उनके ऊपर बहुत बड़ा इनाम भी लगाया हुआ है। और साथ में अंदर की बात यह है कि रॉयल कैसल वालों ने एक फॉर्चून टेलर को बुला के उससे पूछा कि ये चोर कहाँ पे हो सकते हैं, और उस फॉर्चून टेलर वाले ने बताया कि वो अभी एक्सेल में है। अब ये चोरों के ऊपर 20 करोड़ रुपए का इनाम लगाया है। और अगर पिछला एपिसोड ना देखा हो तो मैं बता दूं कि ये चोर और कोई नहीं काजुमा और क्रिस है। तो वैसा मीठा ऑफर शायद तक ही कोई इग्नोर करे। फिर लूना वहाँ पे अनाउंस करती है कि अगर जो ये चोर को कोई भी पकड़ ले तो रॉयल नाइट्स आके हाइड्रा वाले मैटर को सॉल्व कर देंगे। इसीलिए वो सभी एडवेंचरर्स का कॉर्पोरेशन मांगती थी, इंक्लूडिंग काजुमा। तो अब बंदा क्या खुद को थोड़ी पकड़ेगा, इसीलिए काजुमा अपने घर में थोड़े दिन के लिए बंद होके रह रहा था। और उस टाइम में एक्वा अपने अंडे को हैच करने की ट्राई कर रही थी। ये बेवकूफ़ को अभी भी लग रहा है कि उसके पास वो ड्रैगन का अंडा है। फिर वहाँ पे रूम में मेगुमिन घुस आती है और कहती है कि उसे बहुत सारा फायर पावर चाहिए उस हाइड्रा को मारने के लिए, बिल्कुल उस टाइम के जैसे जिस टाइम पे उन लोगों ने डिस्ट्रॉयर को खत्म किया था। अब उस टाइम सबसे बड़ा हाथ एक्वा और काजुमा का था, लेकिन एक्वा तुरंत ही रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि काजुमा जो स्किल इस्तेमाल करता था वो ड्रेन टच थी, जो एक लिच की स्किल थी। इसीलिए एक्वा किसी भी हालत में इस स्किल के साथ तो काम नहीं करना चाहती थी। तो काजुमा इन दोनों से पूछते हैं कि अचानक ही ऐसा बदला लेने का प्लान कैसे बन गया। तो मेगुमिन कहती है कि उस हाइड्रा ने काजुमा को खा लिया था, तो वो इस बात का बदला क्यों ना ले। बहुत ही प्यारी बात कही। मगर काजुमा इन दोनों को समझाता है कि उनका नसीब अब काम नहीं लगने वाला, क्योंकि अभी बारिश हो रही है और बारिश में हाइड्रा ऑब्वियसली ताकतवर बनेगा यार। और इसीलिए इन लोगों को अभी अपने प्लान में फुल स्टॉप लगा देना चाहिए जब तक बारिश ना रुक जाए। अब काजुमा और एक्वा से उम्मीद रखनी बेकार थी, इसीलिए डार्कनेस और मेगुमिन खुद ही दोनों जाते उस हाइड्रा का काम तमाम करने के लिए। अब थोड़े दिन हो गए, बारिश तो बंद नहीं हो रही थी, लेकिन ये दोनों फिर भी वहां पे जा रहे थे। और एक दिन डार्कनेस की हालत बहुत ही खस्ता थी,
क्योंकि इस बार हाइड्रा इन लोगों की राह देख के ही बैठा हुआ था कि कब आए और इन लोगों की पुंगी बजाए। अब कोई तो बात थी जो डार्कनेस इतनी सीरियस थी उस हाइड्रा को मारने के लिए। तो जब वो नहा के बाहर आती है तभी वो देखती है कि काजुमा उसके आर्मर को है वो ठीक कर रहा था। अब ये देख के डार्कनेस को वो हॉट स्प्रिंग टाउन वाला मोमेंट याद आ गया, क्योंकि वहां पर भी काजुमा ने एक बार ऐसे ही उसके आर्मर को ठीक किया था। तो डार्कनेस को एक बार वापस वहां पे जाना था, लेकिन काजुमा कहता है कि वो पूरा टाउन मेगुमिन से भरा हुआ है, इसलिए वो वहां पे नहीं जाएगा कभी भी। फिर जब काजुमा रात को गुड नाइट स्लीप ले रहा था, मेगुमिन आके उसको घबरा देती है बेचारे को, क्योंकि डार्कनेस पूरे घर में कहीं पर भी नहीं थी। अब उसका आर्मर जो इक्विपमेंट था वो भी गायब था। तो ये लोग समझ गए कि वो हाइड्रा को मारने के लिए गई है अकेले। इसीलिए काजुमा इन दोनों को तुरंत कहता है कि डार्कनेस के पास जाके उसे रोके और उस टाइम में वो कुछ ना कुछ मदद लेके आएगा। तब जैसा काजुमा ने कहा, यहाँ पे ये दोनों डार्कनेस को रोकने के लिए आ गए, मगर वहाँ पे काजुमा पूरी पलटन लेके आ जाता है एडवेंचरर्स की डार्कनेस की मदद करने के लिए। वो वहाँ डार्कनेस को उसके ओरिजिनल नेम से बुलाता है, लाला टीना करके। इसीलिए डार्कनेस उस पर गुस्सा हो जाती है और उसको गले से पकड़ लेती है। अब सभी एडवेंचरर्स काजुमा के शुक्रगुजार थे, क्योंकि मुफ्त की दारू पीने मिल रही थी काजुमा की वजह से। इसीलिए अब इस एहसान का बदला ये लोग चुकाना चाहते थे। और इसीलिए काजुमा डार्कनेस को कहता है कि ये जितने भी एडवेंचरर्स है ये सब मदद करने के लिए आए हैं, इसीलिए जो भी हो पूरा जो जिम्मा है अपने कंधों पे अकेले ना ले कभी भी। तो सभी लोग तैयारी करने लग गए हाइड्रा को मारने के लिए। और इसमें सबसे बड़ा मेन योगदान होगा वो डार्कनेस का होगा, क्योंकि उसके पास डीकॉय स्किल है। वहाँ पे हाइड्रा निकल आता है और डार्कनेस अपनी डीकॉय स्किल इस्तेमाल करके उसका अटेंशन ले लेती है। बहुत ही गजब की स्किल थी। खैर जो भी हो, सभी लोग ने अपने प्लान के मुताबिक उस हाइड्रा पे हमला करना शुरू कर दिया। पहले तो रस्सी फेंक के उसके सारे गलों को एक साथ एक बांध दिया। अब जब पकड़ में आ गया, सभी एडवेंचरर्स उसको खींचने लग गए जमीन पे लाने के लिए। हाइड्रा की पावर थोड़ी सी ज्यादा थी, तो काजुमा को ये लोग फेंक देते हैं उस हाइड्रा के ऊपर। अब वहां पे पहुंचते ही हाइड्रा पे वो ड्रेन टच इस्तेमाल करते हैं उसे थकाने के लिए। अब ये प्लान भी इन लोगों का सक्सेसफुल रहा। वो लोग हाइड्रा को खींच के जमीन पे लेके तो आ गए, लेकिन जैसे ही हाइड्रा थोड़ा सा हिला, काजुमा उसके पीठ पे से गिर जाता है और वो हाइड्रा जो है वो उसके ऊपर गिरने वाला था। लेकिन डार्कनेस वहाँ पे बीच में आके काजुमा की जान बचा लेती है, लेकिन हाइड्रा की वजह से वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाने वाली थी। इसीलिए काजुमा उसके ऊपर अपना ड्रेन टच इस्तेमाल करना चालू कर देता है वापस। लेकिन डार्कनेस को जस्ट इमेजिन करके इतना मजा आ रहा था कि कैसे वो हाइड्रा के नीचे कुचल के मरने वाली है। तो काजुमा भाई गुस्सा हो जाता है, क्योंकि डार्कनेस को तो कुछ नहीं होने वाला, मरेगा तो वो। लेकिन इस काजुमा की मौत को सोच के डार्कनेस के मुंह में से लार टपकने लग गई। अब डार्कनेस पे भरोसा रखना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन किस्मत से बाकी सब एडवेंचरस थे और वो हाइड्रा को खींच रहे थे उन लोगों के ऊपर से। और काजुमा भी कंटिन्यूसली ड्रेन टच इस्तेमाल किया जा रहा था हाइड्रा पे। अब हाइड्रा की हालत थोड़ी सी खस्ता हो गई, तो अब उनमें से एक बेवकूफ़ को लगा कि वो हाइड्रा को मार देगा तो जितना भी रिवॉर्ड है उससे मिल जाएगा। लेकिन सोचना ऐसा बेवकूफ़ी भरा था। हाइड्रा उसको तुरंत खा लेता है और इससे इन दोनों को चांस मिल जाता है निकलने का। फिर वहाँ पे यूनियन अपना लाइटनिंग मैजिक इस्तेमाल करके उस बेवकूफ़ को बचा लेती है। और इसके बाद काजुमा सभी विज़र्ड्स को इशारा देता है अपना मैजिक इस्तेमाल करने का। वो सभी अपना मैजिक मेगुमिन में डाल देते हैं, जिससे मेगुमिन अपना अल्टीमेट एक्सप्लोजन मैजिक कास्ट करती है। तो अब सबके जॉइंट एफर्ट्स की वजह से हाइड्रा खत्म हो गया। तो सब लोग गिल्ड्स में सेलिब्रेट कर रहे थे। और इसके बाद काजुमा डार्कनेस को कहता है कि हाइड्रा के खात्मे के बाद अब वो चैन की नींद सो पाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि हाइड्रा को मारने से ज़्यादा उसको खुशी इस टाउन में रह के हो रही है, इन लोगों के बीच में रह के। तो गिल्ड में पार्टी करने के बाद जब ये तीनों घर लौटते, वहाँ पे देखते हैं कि डार्कनेस है नहीं और वहाँ पे एक खत पड़ी हुई है। तो काजुमा उस खत को पढ़ना चालू कर देता है और उसमें डार्कनेस ने लिखा था कि वो पार्टी छोड़ के जा रही है, इसीलिए वो अपने लिए कोई और पार्टी मेंबर चुन ले। ये थी असल झटका देने वाली बात। लेकिन बदकिस्मती से हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अब डार्कनेस इन लोगों को छोड़ के क्यों गई, ये जानिए इसके अगले एपिसोड में। और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन तुरंत ही दबा देना, ताकि इसके अपडेट्स आपको मिलते रहे।